देखिए जिस तरीके से निजीकरण के नाम पर या हिंदुआइजेशन के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। हमने देखा रिसेंटली रामनवमी के नाम पर क्या हुआ। रामनवमी और इस तरह ये त्यौहार धर्मी देश था जहां त्योहारों को सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने त्योहार को एक हथियार बना लिया और वो जिस तरीके से हथियार बना रहे और जो नफरत वो फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पीढ़ियों को ये बताएं कि देखिए ये देश जिसको बनाने के लिए हमारे पुरखों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये देश हम सबका देश है और इस देश को हम फिर से जो है बंटवारे की तरफ नहीं जाने दे सकते। जितेंद्र जी, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि जिस भारत की कल्पना की थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्या आज का भारत उस भारत की तरह है जिसकी कल्पना देखी गई थी? देखिए जैसी कल्पना बाबा साहेब ने की थी हम उस दिशा में कदम रखे ही थे, हम लोगों ने चलना शुरू ही किया था। लेकिन 90 के बाद जिस तरीके से देखा कि आरएसएस और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जिस तरीके से राइज हुई, वो पॉलिटिक्स ने उस पुरानी स्थिति में हमें पहुंचा दिया। आज जब हमें ज़रूरत थी कि हम स्कूल में जाते, हम कॉलेज में जाते, हम कलम पकड़ करके अपना इतिहास जो है नए सिरे से लिखने की कोशिश करते, हम अपना भविष्य बनाने की कोशिश करते, वापस हमारे हाथ में तलवारें थमाई जा रही हैं। ऐसे में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि जो लोग कभी एक दौर था जब हमें उनके ग्रंथों को छूने की भी अनुमति नहीं थी, उनके हमें सुनने की भी अनुमति नहीं थी। अगर हमारे गलती से सुन लेते थे तो शीशा डाल देते थे, उनके मंदिरों में घुसने की अनुमति नहीं थी। वो लोग आज चीख चीख करके कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो और जाओ हथियार उठाओ जाकर के मुसलमानों के खिलाफ या किसी दूसरे तबके के खिलाफ जाकर के आप अपने दंगे में शामिल हो जाओ। वो हमारे बच्चों को वापस तलवारों की तरफ धकेल रहे हैं। वो तलवार उठा करके, फरसा उठा करके वो कह रहे हैं कि जाइए आप हिंदुत्व को बचाइए। और जो लोग ये आदेश दे रहे हैं, जो लोग मास्टर बनकर के बैठे हो, आप पता कीजिए उनके बेटे क्या कर रहे हैं। आप याद कीजिए गृह मंत्री का बेटा आज की तारीख में किस स्थिति में, क्या वो हिंदुत्व की लड़ाई में शामिल है? क्या वो हिंदुत्व बचाने के लिए आया हुआ है? क्या बाकी के जो नेता हैं उनके बेटा बेटी कहां पर हैं आज की तारीख में? और वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में तलवारें थमा दी हैं, जो मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके डांस कर रहे हैं, वो जिस तरीके से वो गालियां दे रहे हैं, जिस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो गाने बजाए जा रहे हैं डीजों पर, और जो नफरत वो फैला रहे हैं, वो नफरत का हथियार आज की तारीख में हमारे बच्चों को बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वापस हम अपनी जड़ों की ओर पहुँचें, बाबा साहब के रास्ते की तरफ पहुँचें और हम ये क्लेम करें कि देखिए ये हिंदुत्व की जो आपका एजेंडा है, ये जो आपकी राजनीति है, आपको हिंदुत्व बचाना है, हिंदू धर्म बचाना है तो आप बचाइए। हम अपनी शिक्षा, हम अपना रोजगार और हम अपने संसाधन बचाएंगे। जहाँ तक आप बात करिए दारू की रेंज, ये वो चीज़ें हैं जिससे सोसाइटी को तबाह किया जाता है। शिक्षा को लेकर के बाबा साहब ने बहुत क्लियर कट कहा था। बाबा साहब ने जो 3 रास्ते बताए, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज का, उनमें एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी दी गई थी। उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ऐसे में वो जानते हैं, जो लोग इस पूरे के पूरे एजेंडे को चला रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर इन लोगों को शिक्षा दे दी गई, अगर ये लोग विश्वविद्यालयों तक पहुंच गए तो ये सवाल खड़ा करेंगे। ये लोग जो हैं ये कहेंगे कि बताओ हमारा हक कहाँ गया, हमारा रोजगार कहाँ गया, हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं, और उसके साथ साथ ये कहेंगे कि हमारा हक और हुकूक कहाँ है। इसलिए वो आपके हाथ से कलम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरीके के नए रास्ते उन्होंने खोज लिए हैं। उन रास्तों में आज की तारीख में देखिए कि जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे आपके संसाधनों का मामला हो, आप रेल से लेकर के गेल तक देख लीजिए, एयरपोर्ट से लेकर के आप तमाम संसाधनों को देख लीजिए, जिस तरीके से बेचा जा रहा है और बेच करके किसके हाथों में दिया जा रहा है। तो वो आपके लोग नहीं है जिनको दिया जा रहा है, आपका जो अपना हक था वो छीन लिया गया, और ऐसे में वो छीन करके उनको निजी हाथों में दे रहे हैं। एजुकेशन जो सबसे बड़ा हथियार था, उसको लिए एक पॉलिसी वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, और जिस तरीके की पॉलिसी है उसमें वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। भाई ऑनलाइन एजुकेशन कौन अवेल करेगा, कौन एजुकेशन पाएगा? जिसके पास संसाधन होंगे, जिसके पास पैसा होगा। और अगर निजी हाथों में शिक्षा जाती है तो गरीब तबका, आज की तारीख में दलितों का 37% हिस्सा जो है बीपीएल की कैटेगरी में, जो 2 वक्त का खाना जिसको नसीब नहीं है, वो किस तरीके से जो है आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि वो कैसे एजुकेशन ले पाएगा। जिस व्यक्ति के पास रहने को घर नहीं है, वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन ले पाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर
निजीकरण, विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में देने के नाम पर ये पूरा का पूरा एक एजेंडा है जिसके जरिए आपके हाथों से शिक्षा को छीना जा रहा है। पहली पीढ़ी थी जो 90 के बाद उन विश्वविद्यालयों तक पहुंची थी। विश्वविद्यालयों की हालत में देखेंगे तो 3 से 4% लोग हैं आज की तारीख में हमारी हिस्सेदारी। ज़्यादातर जगह क्या किया जा रहा है, जैसे हम लोग जाते हैं हिस्सा मांगने के लिए कहा जाता है कि आप तो एलिजिबल नहीं हो, सूटेबल नहीं हो। एनएफएस की कहानी यही है और उसके जरिए हमें बाहर करने की कोशिश हुई। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वापस हम अपनी जड़ों तक पहुँचे, इन विश्वविद्यालयों को क्लेम करें, चाहे निजीकरण के जरिए जिस तरीके से रोक रहे हैं हम वहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। दूसरा, हमें ये बताना होगा कि हमारे बच्चे इन बलवाइयों के हाथ में, इन दंगाइयों के हाथ में ना चले जा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके हाथों में कलम रहने दें और जो लोग इस कलम से दूर हैं उनको वापस कलम के नज़दीक लेकर के यहाँ कलम उनको पकड़ाएं, विश्वविद्यालयों तक, कॉलेज और स्कूलों तक उनको भेजें ताकि वो इस बात को समझ सके कि किस तरीके की लड़ाई, एक मुल्क को बनाने की जो लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, उस लड़ाई में वो किस तरीके से योगदान दे सकता है। और यही आज के लिए हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अपनी बात को प्रोफेसर जितेंद्र मीना ने रखा कि आज के टाइम में जो युवा है और देश में जो एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, वो सब आप चीज़ें आप देख सकते हैं। आज 14 अप्रैल के दिन दिल्ली में बहुत विशाल तौर पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर दूर दराज से लोग एकजुट होके आए हैं और यहाँ पर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।